हमारी मौजूदगी इस वक्त जौनपुर में है और फ्रेम में दो तस्वीरें आपको दिख रही होगी मेरे अलावा। एक महिला है और एक साथ में पुरुष। ये इनकी माँ है और ये इनके पुत्र हैं। इनके साथ जो इनकी पत्नी है बहुत बड़ा धोखा करके चली गई हैं और जो जिसके साथ गई हैं वो उसका जीजा लगता है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके पहले भी वो 3 लड़कियों के साथ भाग चुका था। एक गांव की थी, कोई रिश्ते में थी। ये चौथी इनकी पत्नी को लेकर के वो चला गया। हालांकि इनकी भी शादी 2017 में लव मैरिज इन्होंने किया था। सबको छोड़ करके इनके घर आई थी और ये पूरा परिवार उसको एक्सेप्ट कर लिया था, बहू बेटी बना करके रख रहा था। लेकिन इनके साथ एक बार फिर वो दगा दे करके 2 बच्चों को साथ लेकर के चली गई है, उस लड़के के साथ जिसकी पहले से 3 पत्नियां थीं। क्या नाम हुआ आपका? जी अजीत कुमार। और आपकी पत्नी का क्या नाम था? सीमा। और जिसके साथ भगी उसका क्या नाम है? सोहन लाल। सोहन लाल कहाँ का रहने वाला है? प्रतापगढ़ का। और आपकी पत्नी? ये मझौली। कब आपकी शादी हुई थी? 2017 में। और कब भगी है वो? भगी है ये अब पहली बार भगी थी 2024 में भगी है। 14 तारीख 5वें महीने में भागी थी। फिर वो कुछ दिनों के बाद आई, 1 महीना कुछ दिन पे दोबारा भागी है 23 तारीख को मंगलवार 2024 में 7वें महीने में भागी। कहाँ भाग गई वो? अब इसका रीज़न नहीं पता किस लिए भागी। पहले भी भागी थी तो मैंने पूछा उससे, तो कह रही थी मुझे डरा धमका के वो लेके भागा है। इसके बाद चलो भाई घर वाले गांव वाले माफ़ करे उसके, हम लोग कह रही अब नहीं दोबारा करूंगी, अब कोई भी मुझे कहेगा। फिर आने के बाद ये इसको रहने लगी अच्छी खासी और इसके बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, स्कूल के बहाने बच्चों को ले गई और ये चोरी चोरी बात करती रही होगी। मैं फ़ोन भी नहीं लिया था उससे और ये बात करती थी। अब मेरे सामने तो नहीं करी, अभी कब बात करी, अब भग गई दोबारा। जो भगा है उसका जीजा लगता है? जी उसका जीजा लगता है। और उसकी पहले भी 3 लड़कियों के साथ संबंध थे? जी उनके 3 लड़कियों के साथ संबंध थे गांव के में। एक लड़की के पहले, फिर इसके बाद उसकी शादी हुई। फिर इसके बाद शादी करने के बाद उस अपने बीबी बच्चों को छोड़ के अपनी चाची को लेके भागा था, वो जो कि यहाँ दिल्ली में रह रहा था फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में रह रहा था। मेरी घरवाली भी समझ लो, मैं घरवाली के ही थ्रू से आज उसके पास पहुंचा था काम के सिलसिले में। जो वहाँ से लोगों का क्या क्या कितने दिन से मैटर चल रहा था इसका पता नहीं है मुझे, और मुझे समझ में नहीं आया था। मेरे साथ कभी ऐसा पता ही नहीं चलने दिया कि क्या किसी से अफेयर चला रही है क्या नहीं। लेकिन वो अब देखो। कहाँ उन दोनों से पहली संपर्क कहाँ हुआ था पहली बार? उन लोगों का संपर्क पहली बार देखो ऐसा है कि यहाँ नाथोपुर इसकी बुआ रहती है, तो वहाँ बुआ जौनपुर में इसकी बुआ रहती, तो वहाँ से शादी थी इसकी लड़की की बुआ की। तो उस शादी में हम लोग गए थे, तब वहाँ मुलाकात हुई थी। इसके बाद हम लोगों को मुलाकात होने के बाद काफ़ी सालों के बाद, कम से कम 4 साल के बाद ये घटना हुई है। वो लड़की जो है ना, इनकी जो पत्नी है, उसकी बुआ के घर, अपने बुआ घर जाती है और वहीं पर उसकी उस लड़के से मुलाकात होती है। और वो फिर धीरे धीरे बात का सिलसिला जारी होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद इनसे कहता है कि तुम आ जाओ मेरे यहाँ दिल्ली, मैं तुम्हें काम दिला देता हूँ। लेकिन काम एक सिर्फ बहाना था। इनकी पत्नी के ऊपर उसकी नज़र थी, उस बेशरम, उस बदतमीज़ लड़के की। उसे यहाँ तक शर्म नहीं आई कि पहले तो 3 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ही कर चुका है, फिर चौथी लड़की के साथ वो लेकर के चला गया। अब इसकी तो ज़िंदगी पता नहीं क्या करेगा, लेकिन इनके घर वालों की जो ज़िंदगी, इस लड़के की ज़िंदगी है, अब वो उसके साथ साथ उन बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों पे क्या भरोसा, जो पहले से ही कोई चाची लग रही थी, कोई गांव की बहन लग रही थी, उसको लेकर के चला गया और आज किसी दूसरे पत्नी पर नज़र डाला और काम के सिलसिले में बुला करके पूरा गेम खेल डाला। और आज इनकी पत्नी को और इनके 2 बच्चों को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। पतोहू कहाँ भाग गई चाची? ए भैया भाग गए, ओके कमन कमी रही गई स्कूले लड़कन के लेके बहाना कह के गई है क्या ना। खाए पिए ना देते रहलू का? अरे खाए के पिए के भैया का हाथे पकड़त रहे, अपने मन के खात ना हाथ रही। सूती रहे लड़की खाना बनावे, कहे भाभी खाए ले, उठे अपन मंजन दतून करे, खाए पिए, ओके कौनो कमी नहीं रही। का मारत रहलू? कब भाव भैया कहे बच्ची कह के बुलावा जात रहा। गाँव वाले खुद कहे बच्ची कह घोरावत हो, ये हो अदरे के अदर आई गई ने। वो हम सब कुछ कहे ना है भैया ना कहो। मतलब भाग करके आई, घर की भी इज्जत को नीलाम किया, यहाँ भी नीलाम किया, और फिर आज
इतने साल बाद फिर भैया 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 सीमा भैया खाए ले भैया 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 कहत रहे भैया कुछ नहीं कभी कुछ नहीं लड़किन के जेकरे साथ वो भागे है वो लड़के से कभी आपकी बातचीत हुआ है? नहीं हम सबे उसे हमसे बतिये नहीं भागा कभी आपके घरे आए हो? कब्भाव घरे नहीं आई बा हैं? कब्भाव तो हराम फिर ही आपको लड़कवा ओकरे झांसा में कैसे फंस गया, दिल्ली चला गया काम करने के लिए? आए रहा भैया लिया के वही बहाना कह के बोलाए कहे कि काम देवाई तू आई हमसे कहे माई एकर बहनिया बनोइया बोलावत हन जाई उनके भाई तो हर सक मन जैसन कहाई बस ये इतना बात बोली है तो वो अपन यहीं से लिया गई नहीं है। तो साथ में अपने 2 बच्चों को ही केवल ले गई है? हाँ 2 बच्चा है एक लड़की एक लड़का। अच्छा। उनका ना एक जने का 10 ना हो जने का आकांक्षा ना हो गए। तो उसको लेके चली गई वो? स्कूले करे का मैडम फोन के हैं कि पापा जात है तब सब जनहरी गोड़त रहे दोनों परानी तो दूधा फोन के तो एकदम नहिया देहन तो एकदम कहें कहाँ जा तो साथे तब जी विश्वास ना किया भैया तब हम गए पीछे पीछे गए वो कहा अरे पापा आए हैं पर्धी पर है कहे पापा जा घरे हम भाई आवत है मैडम से बोली कि पापा हमारे पर्धी पर आए हैं। ओकरे रहन सहन में पतोहू के रहन सहन में कभी ऐसा परिवर्तन तो ना देखे के मिलल कि मतलब ये क्यों के साथ बतियावत या क्यों संग हम सब ना समझे भैया कहाँ बतियावत केहू से हम सब ऐसा समझे होइत ना तो कतौ बतियाहन दे होइत जाना हम सब बतियावे ना दे कतौ। फिर अगर दोबारा आवत है जैसे ये बताएं कि मई में वो भगी थी और उसके बाद से फिर जब दोबारा आई तो फिर आप लोगों ने रख लिया उसको? हाँ हाँ गलती मांग पे कहे भाई गए गलती गांव वाले राहे थोड़ो देते रहन कहीं नहीं गए डांड बांड लगाए देहन कि डांड बांड लगाए देना हंडा का रहा कुल हम सब कबूल दे रहे दोनों परानी खियावे भी कबूल दे रहन तब का गांव वाले रास्ता रोक दे रहन ओकर हम सब जाते रहे दोनों परानी के रास्ता रोक दे रहन आवे जाएगी मतलब उसको मरा हुआ लोग समझ गए थे? तब का जावे थोड़ो देते रहन रास्ता धाई के वैसी वैसी बगले बगले जाए खेती किया जाए। जब वो भगी तो गांव के लोगों ने पहली बार तो भग करके आई तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जब दोबारा भगी और फिर जब वो वापस फिर आने की कोशिश की तो गांव वालों ने इसका विरोध किया और ये समझ लेता कि वो मरा है उसकी तैयारी करने के लोग तैयारी कर लिए थे फिर लेकिन ये घर परिवार उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन फिर अगले दिन एक बार फिर खेला हो जाता है। क्यों दोबारा क्यों आई थी वो? दोबारा पता नहीं किस लिए आई थी इन लोगों को लगता है राजनीति थी कि अब पैसे कौड़ी पहले भी हमारी जो वहाँ थी तनख्वाह थी वो 15,000 रुपये लेके गई थी 10,000 प्लस मेरे से उसको दिलवाई थी जो अपने बहनोई को मेरे से बोला कि ऑटो का किस्त जाना है तो मैंने 10,000 उसको दिया था। इसके बाद मैं सैलरी पाया था 10 तारीख को सैलरी पाया था 14 तारीख को वो लेके भग गई सैलरी भी मेरी ले गई समझ लो 1 रुपये मेरे पास नहीं छोड़ी कि ये बंदा खाएगा क्या और कैसे रहेगा। और जब पैसे इसके जो ये लेके भगी थी अपना पहले तो देखो बल्लभगढ़ से भगी फिर इसके बाद दिल्ली में कहाँ गई जब आने के बाद मैंने पूछा था तो कह रही थी सिकंदराबाद में थी फिर सिकंदराबाद से दिल्ली में और कई जगह सोनिया बिहार में बताई मतलब कई जगह वो यहाँ वहाँ भगी। हाँ। और फिर उसके बाद से आज उसके साथ में दिल्ली में है वो? नहीं वो सूरत अनजाने में गई थी जब ये बता रही थी दोबारा जब आई आपके घर हाँ। तो आपका मोबाइल लेकर गई? हाँ जी। उसके बाद से पैसे लेकर चली गई? पैसे ले गई और गहना गुड़िया भी ले गई जो अपनी भी खुद की ले गई माँ का भी ले गई बहन का भी ले गई है सबका ले गई। कितने का रहा होगा गहना? लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास में होगा। सब लेके चली गई जी। तो उसके बाद से आपने इस पूरे मामले को कभी पुलिस स्टेशन में जाकर के बातचीत किया आपने? हाँ बात कर रहा हूँ मैंने पुलिस स्टेशन में गया था तो वहाँ बताया तो मैंने ऐसे ऐसे वहाँ कर रखा तो यहाँ थाने पे मना कर दिए थे। फिर मैंने कचहरी से जाके उनको बनवाया इसका तो एप्लीकेशन फिर थाने पे आया तो यहाँ मुकदमा दर्ज हो रहा है। अच्छा मुकदमा दर्ज हो रहा है। हाँ। उस लड़के का एक बार पूरा नाम पता बता सकते हैं कहाँ का रहने वाला था उसके थाने का क्या नाम था? उसका लड़के का नाम है सोहनलाल वो बैजलपुर देवसरा बैजलपुर गांव है देवसरा उसका देवसरा गांव है और अमरगढ़ इसका थाना है प्रतापगढ़ जिला है। प्रतापगढ़ जिला है। हाँ। तो मैंने अपनी पूरी कार्रवाई कर लिया है। हाँ कार्रवाई। चलिए एक बार फिर से अपनी गलती मान करके आती है तो क्या उसको फिर जगह देंगे? नहीं अब इसको जगह नहीं देना क्योंकि विश्वास ही ख़त्म कर दिए। एक बार तो चलो भाई सब माफ़ कर दिए ना मारा ना पीटा ना कुछ किया अब दोबारा आएगी तो हम उसको क्या किस चीज़ से विश्वास से रखेंगे। हमें खाली अपने बच्चों की ज़रूरत है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो किसी के साथ रहे मुझे इसकी कोई आपत्ति नहीं। मतलब आप अपना बच्चा चाहते हैं? जी क्या माँ बच्चा आपको मिल जाए बस? बच्चा भैया दे दे और वही गहना मोबाइल दे दी बस उसे ना जरूरत बा हमें। अब वो जहाँ मर्जी जिक्र साथ रहे ना? हाँ जाए मर्जी साथ रहे
ओके ना रखे। ये आपका कौन सा गांव है? ये खाना पट्टी है। चलिए, खानापट्टी गांव में हम थे इस वक्त, और इनकी जो अपनी एक कहानी है, ये कोई आम बात नहीं है। आजकल तमाम ऐसे खबरें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है कि पहले लव मैरिज होता है, कुछ दिन तक सही सलामत घर पे रहती है और उसके बाद से फिर वो लोग भाग जाते हैं। अब इसके पीछे की भी अजीब अजीब कहानी है। कोई सोशल मीडिया पर स्टार बनने के लिए हो जाता है, लेकिन जो इनकी कहानी एक अजब का है। ऐसे ही लोगों के लिए बना है ना कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुई किसी और का क्या होगी, ऐसे ही लोगों पर कहा गया है। बाकी से तमाम हमारे समाज में ऐसी लव मैरिज शादियाँ हुई जो आज भी अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़े घराने की हो, लेकिन फिर भी ठीक से सलामत रहे। लेकिन ऐसी जो लड़कियां हैं, पहले भाग करके आती हैं, वहाँ से मान सम्मान ख़त्म होता है, यहाँ पर आने के बाद से गांव के मान सम्मान को ख़त्म करती हैं, और फिर सबसे बड़ी बात उस कमीने जीजे की है, उस बदतमीज को, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई कि भला कैसे एक घर को मैं बर्बाद कर रहा हूँ अपना घर बसाने के चक्कर में। उसे ये नहीं पता है कि जो दूसरे का घर बर्बाद करते हैं उनका घर कभी आबाद नहीं होता है। उनके साथ भी प्रकृति खिलवाड़ करती है, तब उनको समझ में आता है कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। फिलहाल इनकी पत्नी थी, भाग गई है अपने जीजे के साथ में, उस जीजे के साथ में जिसके ऑलरेडी पहले से 3 पत्नियां थीं। न जाने कितनों के साथ उसने गुल खिलाया। अब इसके साथ क्या करेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप क्या ख्याल सोचते हैं, क्या ख्याल है आपका इनको लेकर के और उस कमीने जीजे को लेकर के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।